आज का सूरज रायगढ़ वासियों के लिए, खास करके प्रगति नगर वालों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया था। इस नए अध्याय में प्रगति नगर वाले बासिंदों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ गम, दुख, तकलीफ़, पीड़ा और यादें, ये सब चीज़ें आपको साफ नज़र आ रही होंगी इस वीडियो में। बहुत ही तकलीफ़ होती है जब इतनी मेहनत से एक एक रुपया जमा करके खून पसीने की कमाई से हम जब अपना आशियाना खड़ा करते हैं, एक महल बनाते हैं। हमारे लिए तो महल ही रहता है, हमारा मकान भले ही एक झोपड़ी हो या कुछ और हो, रहने के लिए तो हमारा महल ही है वो हमारे लिए। लेकिन जब एकाएक अचानक, सपोज़ आप कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में आराम से मस्त बैठे हैं, अपने परिवार के टाइम बढ़िया फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और अचानक से एक कागज़ में लिखा हुआ आता है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको अपना मकान खाली करना है। हम आपके मकान को तोड़ेंगे और यहाँ एक विकास कार्य करेंगे और वहाँ पर एक मरीन ड्राइव बनाएंगे। तो सोचिए ये कितनी उस समय सिचुएशन में, जब थोड़ी ही देर पहले आप फ्री माइंड से बैठे हुए थे, एकदम परिवार के साथ, अपने परिवार के मेंबरों के साथ मस्त एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, और अचानक से ही आपके ऊपर ये बर्डन आ गया कि आपको आपका मकान तोड़ना है। तो सोचिए आप उस समय क्या करेंगे। आज जो ये घटना प्रगति नगर वालों के साथ हुई है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है और ये एक शुरुआत है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। तो आप सोचिए, अपने ऊपर लेके सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा फील होता और आपको कैसा लगता कि आपके सपनों का महल, जब जो एक एक रुपया जमा करके किसी से उधारी मांग के, किसी से कैसे करके आप अपना मकान बनाएं, उसको आप जानते हैं, आपका जी जानता है। सालों से जमा पूंजी इकट्ठा करके जो मकान धीरे धीरे करके आप बनाए हैं, उसको एक ही बार में भरल्ले से तोड़ देना। लोगों की कितनी यादें उसमें जुड़ी हुई हैं, बुजुर्गों के बिछड़ने का दुख है उसमें, वहाँ जन्म लेने का उसमें खुशियाँ शामिल हैं, बच्चों की किलकारी है, वो यादें एक ही बार में आपके हाथों से छीन ली जाती है। तो कितनी पीड़ा होती होगी, इसका दर्द बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आज जब मैं सुबह 7 बजे के आसपास, मैं थोड़ा लेट से पहुंच पाया था, जल्दी नहीं पहुंच पाया, लेकिन जब मैं गया तो प्रगति नगर की, हमारे रायगढ़ की बिटिया प्रगति देवांगन से जब मैंने बात की तो वो फूट फूट कर रो रही थी और मुझे ये बोल रही थी कि भैया मेरा घर टूट गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और देख लीजिएगा, इन लोगों को मेरी हाय ज़रूर लगेगी। बेबस और गरीब आदमी, मजदूर आदमी विरोध तो नहीं कर सकता। डंडे के सामने क्या उसकी औकात, क्यों क्या कर पाएगा डंडे के सामने। लेकिन एक चीज़ है, ये तुगलक रवैया प्रशासन को बहुत भारी पड़ेगा। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये वही प्रगति नगर है जहाँ से भाजपा का पार्षद 500 से ज़्यादा वोटों से लीड किया था। और आपको एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि प्रगति नगर वाले जितने भी लोग हैं, शायद ही अब कभी भी चुनाव में भाजपा का साथ देंगे। मुझे तो ऐसा लगा नहीं वहाँ। एक चीज़ और भी है प्रशासन का, एक चीज़ मैंने ये भी देखा कि प्रशासन हेल्प तो कर रहा है उनकी। हेल्प किस टाइप से कर रहा है, उनके सामानों को घर से बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। बाकायदा प्रशासन अपनी ट्रैक्टर भी दे रहा है सामानों को वहाँ से शिफ्ट करने के लिए, ये भी दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी उनकी पीड़ा में मलहम आप कैसा भी लगाएं, उनकी पीड़ा कभी कम नहीं हो सकती। उसको कभी वो नहीं कम नहीं किया जा सकता उनकी पीड़ा का, उनका जो दर्द है। आज जब रायगढ़ की हमारी बिटिया प्रगति देवांगन ने फूट फूट कर हमारे चैनल के सामने अपने मन की बात कही, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे भी आंखों से आंसू निकल गया था उसकी आंखों के आंसू को देख के। बहुत ही पीड़ादायक रहा ये। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसी प्रगति नगर में ही कुछ मीडिया के अखबारों में भी छपा है, और कल के अखबारों में भी छपा है, आज के अखबारों में भी छपा है कि कुछ लोगों को वहाँ पे नोटिस दिया गया। तो नोटिस देने से एक बुजुर्ग महिला की सदमे से आवाज़ बंद हो गई, तो एक बुजुर्ग महिला ने अपना दम भी तोड़ दिया, खाली इस नोटिस की वजह से कि अचानक से हमारा मकान हमको खाली करना पड़ेगा। वास्तव में ये बहुत पीड़ादायक होता है। ये हर आदमी
इसे सहन नहीं कर सकता। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम 2-3 दिन की मोहलत उनको दी जाए ताकि वो व्यवस्थित हो सकें, अपने लिए कहीं किराया का मकान खो सके, या प्रशासन जो मकान उनको अवेलेबल करवा रही है पहले उनको उन मकानों में शिफ्ट कर दे, धीरे से एक एक करके एक परिवार वालों को एक करके शिफ्ट कर दे, उसके बाद तोड़ ले, उसके बाद अपना बुलडोज़र चला ले, तो उनसे बहुत ज़्यादा राहत लोगों को मिल सकती थी। मैंने एक चीज़ और देखी यहाँ पे कि सभी आनंद फानन में अपना मकान खाली कर रहे थे बेचारे, और अपना सामान बचाने के लिए, घर का सामान बचाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे थे, बहुत ही कोशिश में लगे हुए थे। पूरा मकान सड़कों पे निकाल के रखे हुए थे कि कहीं उनका सामान नुकसान मत हो जाए। उसके बाद भी कईयों के सामान वहाँ पे नुकसान हुए हैं। अचानक एक तरफा ऐसी कार्रवाई करना मुझे न्यायोचित नहीं लगा, इसलिए मैं अपनी व्यक्तिगत पीड़ा यहाँ दर्ज कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रगति नगर वालों को ईश्वर शक्ति दे कि इतने नुकसान से वो उभर सकें और उनका जो आशियाना है वो फिर से निर्मित कर सकें। और मैं इसके अलावा और कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा वो बहुत ही तकलीफ़दायक था और पीड़ादायक था। और जो जनप्रतिनिधि मेरा वीडियो को देख रहे होंगे उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ कृपया करके इस टाइप की कार्रवाई करने से पहले एक बार 100 बार सोचें। आप अभी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस टाइप की कार्रवाई करने से आम लोगों में इसका क्या मैसेज जा रहा है, आम लोगों को क्या पीड़ा हो रही है, इसका एहसास भी आप लोगों को होना चाहिए। धन्यवाद। मैं इससे ज़्यादा और कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और भगवान सद्बुद्धि दे आप सभी को। एक आरोप यहाँ पे कांग्रेसियों के द्वारा और लगाया गया है कि जूट मिल में 40 एकड़ के आसपास ज़मीनें परचेस की गई हैं किसी बहुत बड़े राजनेता के द्वारा, बहुत बड़े बिल्डर के द्वारा, और उस प्रॉपर्टी का रेट मात्र बढ़ाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से मरीन ड्राइव नेशनल हाईवे से मिलाएंगे आप, तो निश्चित तौर पे जो वो प्रॉपर्टी है वहाँ की उसका रेट बढ़ना है, और वो उसका रेट इतना बढ़ जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं किसी बिल्डर को या नेता को क्या फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अगर इस टाइप की कार्रवाई की जा रही है तो इसकी न्यायिक जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और न्यायालय से भी मैं निवेदन करता हूँ, जो हमारे माननीय न्यायाधीश और न्यायालय हैं वो स्वयं इसमें संज्ञान लें और बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करें और संबंधित व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, दंडात्मक कार्रवाई करें, और किसी को भी बख्शा ना जाए। न्यायपालिका से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच एक बार आप प्लीज़ ज़रूर करें। मम्मी मुझे फोन आप जाओ हॉस्पिटल छोड़ के आ जाना। एम्बुलेंस में बैठ जाइए, गाड़ी में गाड़ी आ जाइए। मुझे फोन दे दीजिए, फोन। अरे एक तो कपड़ा तो ढक दो, कपड़ा ढक दो, चाहे में लग रही गाड़ी में, ये गाड़ी में नहीं। अरे कपड़ा तो ढक दो, उसको धूप लग रही है उसको। चलो आप ले चलो। क्या क्या हो गया उनको? ये बहुत टाइम से बीमार है, पैर टूट गया था ना इनका। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? केजीएच लेके जा रहे हैं। एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल? एम्बुलेंस में जाना है। आपकी क्या लगती हो? हमारी पड़ोसन है। अच्छा ठीक। क्या नाम है उनका? निर्मला बाई। कितना उम्र हो रहा है उनका? होंगे 80-85 साल की होंगी। अच्छा, तो 95 हो घर टूट रहा है इसलिए। अच्छा, यही लोग का बचपन बीता है, यही छोटे से बड़े हुए हैं तो कुछ बोलना चाहते हैं आप मैडम? कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम क्या है आपका? प्रगति। पूरा नाम क्या है? कौन सा मकान है आपका? तो बदले में जगह तो दे रहे होंगे ना आपको? जगह दे रहा तो छोटा दे रहा है।
कपू यही रख दो ना, घर घर मीटर लगा काटते तो चले जाओ, घर घर मीटर लगा काट के दो, कम से कम निकाल दो, ना सब चीज दे रहे हैं। कैसे दाई कहाँ लेके जा था कपड़ा मन ला? सब दोहारे बढ़ती हूँ। अच्छा तुम डोहारा था खाली? काकर है आदमी कौन है मालिक? तोर कब पकड़ा है? तोर मकान टूटी से संतुष्ट हंसते? संतोष कहाँ सर? तो दूसरा जगह दे थे कि नहीं दे थे? अभी भेजा तो है, दूसरा जगह भेजा थे। क्या नाम है तोर? सुनील चौहान। सुनील चौहान। तो कतका बड़का घर रही तोर? यही से पूरा परिवार का लाग सर, 7-8 परिवार, 9-10 परिवार रही। तो कहाँ का ना जगह दी से? अभी इधर वही
इंदिरा विहार अंगदी से। इंदिरा विहार अंगदी से। अच्छा, तो सामान मतलब भी डोहारे पर भी देते क्या गाड़ी वाड़ी? हाँ, तो गाड़ी लगे हुए उनको हल्का लान देते। अच्छा, ठीक। कतक उम्र होते तोर? 35 होते सर। कहते संतुष्ट हस कि नहीं हस? अब बचपन से पैदा नहीं है, तब से यहाँ बसे हैं सर। अच्छा, अब दुख लगा था मकान टूटा था? दुख लगा था, दोस्त यार परिवार सब छूट जाते थे। अच्छा, पूरा पारा मोहल्ला वाला मन छूट जाते बोल, वो दुख है तोला। बताएंगे भैया, आज यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बेजा कब्जा तोड़ने की कार्रवाई की देखिए, गई है। ये पहला बात ये कहना कि ये बेजा कब्जा ये बहुत गलत बात है जी। ये बस्ती लगभग 50 साल पुरानी जी। है और मेरीन ड्राइव के नाम पर ये लोग प्रशासन तोड़ते आया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि जब भी वो सरकार में आती है तो गरीबों का आशियाना तोड़ देती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रैफिक की इतनी व्यवस्था पूरे शहर में खराब है तो वहाँ चौड़ीकरण क्यों नहीं करती है? यहाँ मेरीन ड्राइव की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मेरीन ड्राइव के नाम पर ये तोड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की रोड का निर्माण करवा रहे हैं और गरीबों के आशियाने तोड़ रहे हैं। हमने आज ओपी चौधरी जी का बंगला का घेराव किया, वहाँ एसपी साहब ने आश्वासन दिया। हमारी मांग ये थी कि सभी को निःशुल्क मकान दिए जाएं, उनका अगर परिवार बड़ा है तो बड़ा मकान दिया जाए, जो व्यक्ति जमीन की मांग कर रहे हैं उसको जमीन दिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमने प्रशासन से ये भी मांग की है कि अनावश्यक किसी का मकान न तोड़ा जाए और जो भय का वातावरण इस क्षेत्र में बना दिया गया है उसको सामान्य करने की स्थिति में काम करें। जिनके अभी मकान तोड़े जा रहे हैं उनको खाने की व्यवस्था 2-3 दिन तक की जाए जब तक वो लोग व्यवस्थित न हो जाए और आने वाले समय में इस तरह की तोड़ फोड़ से बचे। तो हमारा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सीधा आरोप है कि ये केवल और केवल गरीबों का क्यों आवास तोड़ती है, ये शहर में बड़े अमीरों का आवास क्यों नहीं तोड़ती। और पुनः आरोप लगाता हूँ कि जूट मिल को खरीदने वाले बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए ये रोड बनाई जा रही है और गया घाट की पुलिया का निर्माण करने के लिए, जिसमें आज दिन भर में 500 आदमी केवल पार होते हैं, उसमें 26 करोड़ का पुलिया बना रहे हैं क्योंकि वो अपने बिल्डरों को लाभ देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साठगांठ नजर। बिल्डर का नाम बता सकते हैं कौन? नहीं, बिल्डर ये सब बात करना न्याय के अनुचित होगा, इसलिए जो है वो हमने इशारे में बता दिया।